क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, घर से, आज घर से है। ठीक है। छुट्टी नहीं है, वो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रखी है शायद ऑफिस में, तो इसलिए आज घर से ही है, घर से अरेंजमेंट है। ठीक है। चलो, बहुत दिनों बाद फेस देखा है। हाँ हाँ हाँ। चलो जी, करें स्टार्ट। वो पहले पहले का ही टूटा हुआ था बेटा, तुमने अब आज देखा है इसलिए। चलो, तो करें स्टार्ट अपन। बोलो, कहां पे थे? टेस्ट टेस्ट तो इजी था वैसे इस बार, नहीं? टेस्ट तो इजी था ना? लड्डू था वो। सही है, वो इजी दिया था, है ना? बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया है ना? हाँ हाँ। चलो, तो करें अपन स्टार्ट। आ गए बच्चे, वैसे सारे आ गए ऑलमोस्ट, है ना? चलो, तो अपन कहां पे थे लास्ट क्लास में? हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई थी ना? हाइपरबोला की इक्वेशन अपनी दोनों फॉर्म हो गई थी ना? स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बता दी थी, है ना? और स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद अपन ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली, है ना, पैरामीटर निकाल रहे थे अपन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में पैरामीटर वाले अपन निकाल रहे थे। चलो, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्वेश्चन तो कर ही लोगे वाले तो, मेरे ख्याल से। ठीक है। पैरामीटर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, बिल्कुल सेम जैसे एलिप्स में करा था उसी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना? चलो, तो अपन पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आप करना देखें। ठीक है, करते हैं अपन क्वेश्चन। 3x माइनस 4y माइनस 12 का होल स्क्वायर। चलो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अपॉन 100 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ठीक है। फाइंड, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। फाइंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। चलो, करो तो क्वेश्चन। नहीं नहीं, कृष अग्रवाल। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 225। ठीक है। एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, उस कंसेप्ट पे बेस्ड है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना। एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस करा था, याद हो तो, है ना? उसके ऊपर बेस्ड है। क्यों बोर्ड विजिबल हो रहा है ना? मतलब वो इजी, क्यों बोर्ड सबको विजिबल हो रहा है ना? वो एक्चुअली नहीं, वो मार्कर तो सही चल रहा है बेटा, आप लोगों का वो एक्चुअली क्या है, वो उस पे देखते हो ना, इसलिए वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। किसी किसी को लग रहा है वो, नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सही है, मार्कर भी मैंने फिल ही किया हुआ है ना? वो थोड़े से अभी आपकी आदत वो वाली ना, आपको बहुत डार्क देखने की आदत है, वो डार्क देखने की आदत है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, है ना? ठीक है, थोड़ा अभी 5-10 मिनट में आपको हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सब साफ किया हुआ है बेटा, सबको दिख भी रहा है ना, दिख रहा है ना? हाँ, सबको क्लियर दिख रहा है। कुछ कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा अभी, थोड़ा सा वो आप लोगों की आदत वो है ना, इसलिए ऐसा लगता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। बाकी सारे बैच चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना? चलो। नहीं, आंसर नहीं, मर्चेंट आपका आंसर तो नहीं है। अथर्व, हाँ, अथर्व का आंसर सही है।
अथर्व का नहीं, अथर्व का आंसर सही नहीं, नहीं हाँ ये सही है, कुश नाटानी का आंसर सही दिख रहा है मेरे को, कुश का आंसर सही दिख रहा है, कुश का आंसर सही दिख रहा है। अभी वहां पे ऑफिस में कुछ नेट की प्रॉब्लम है, तुषार मैंने बताया था स्टार्टिंग में। श्रेय का आंसर सही दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, श्रेय का आंसर भी सही आ गया है, वैभव गोयल का आंसर भी सही आ गया है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, उसका आंसर भी सही आ गया है। चलो बता दो मैं, ठीक है। एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से एलिप्स में, लास्ट में करा था या एक दो क्लास पहले मैंने एक लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि जैसे अपन कोऑर्डिनेट में कोई भी इक्वेशन जब आप लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट में अपन कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें जैसे x और y जहां जहां पर आता है, उस x और y की जगह पे आप कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द सेम लोकस, वो बिल्कुल वही लोकस रिप्रेजेंट करेगा जो आपका ओरिजिनल लोकस, पर दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट होनी चाहिए, डिस्टेंस। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये 3x माइनस 4y माइनस 12 है और 4x प्लस 3y माइनस 12, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन तो है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस चाहिए। जैसे आपके हाइपरबोला की इक्वेशन अपन ने क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इस x और y की जगह पे आपके पास कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस आनी चाहिए, डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या हो रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन तो दिख रही है आपको, पर मुझे उसको डिस्टेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अपॉन में कितना आना चाहिए, डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 अपॉन कितना आना चाहिए, इसके अपॉन में 5 आना चाहिए, 3x माइनस 4y माइनस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन, तो 25 यहां पे चला गया तो यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा अपने पास, ठीक है, माइनस ऐसे यहां पे भी 25 जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर यहां पे जाएगा, तो अपॉन में यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बस कुल मिला के ये हो गया, अब आपके पास ये एक तरह से x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि a स्क्वायर की वैल्यू 4 है और b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया और b इज इक्वल टू 3 हो गया, तो a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया। सो दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स एक्सिस 4 और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दैट इज 4 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 6 हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो जितनी भी इक्वेशन है ना, मतलब किसी की भी ले लो आप, पैराबोला की ले लो, एलिप्स की ले लो, हाइपरबोला की ले लो, और उसमें ऑब्वियस बात है, उसमें ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑब्वियसली ट्रांसवर्स एक्सिस की ही इक्वेशन होगी, और ये जो इक्वेशन है वो कॉन्जुगेट एक्सिस की ही इक्वेशन होगी। ओके प्रभांशु, हो सकता है मैंने नहीं देखा होगा, ठीक है। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में, बढ़े आगे, ठीक है। चलो जी लिख लो, लिख लो, ठीक है। और जिसको भी लिखना है एक बार में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए जो भी कर लेना एक बार में कर लेना बेटा, ठीक है। 4 कैसे आया भाई, इस 100 को अपन ने 25 इंटू 4 करा है, तो 25 को मैं इस स्क्वायर के अंदर लेके गया, सो दैट्स व्हाई 5 मुझे क्यों चाहिए था,
5 मुझे चाहिए था ax प्लस by प्लस c। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस x की जगह पे आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी चाहिए। तो यदि आपको इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो इसके अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। सो दैट्स वाई इसके अपॉन में 5 चाहिए था मुझे। इसलिए उस अरेंजमेंट को, इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहां पे दिस वन, तो ये आपके ए स्क्वायर हो गया, और यहां पे दिस वन, तो यहां पे आपका बी स्क्वायर हो गया। ऐसा अब ये बात समझ में? ठीक है, चलो। माइनस बी हो सकता है ना एक्सिस, नहीं लेंथ की बात है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ माइनस नहीं हो सकती अपने पास, ठीक है ना, वो तो प्लस ही हो गया अपने पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, जब तक जो बच्चों को लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, दी फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse x square by 25 plus y square by 9 is equals to 1 if its eccentricity is equals to 2, then find its equation। ठीक है, चलो सेकंड वाला करो तो। Foci of a hyperbola coincide with the foci of ellipse if its eccentricity is equals to 2, then find its equation। इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्योंकि जिग्नेश आप लेट आए हो, जिग्नेश आप लेट आए होंगे, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था बेटा ऑफिस में ना कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, अभी कंप्लेन करी है तो प्रोबेबली आज सही हो जाएगा। ठीक है, प्रियांश सबको विजिबल है बेटा, प्रियांश सबको विजिबल है? हाँ ये सही है, खुशी का आंसर सही है, खुशी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड खुशी। सही है प्रियांश, है ना? राहुल एक्चुअली बोर्ड मैटर नहीं करता है, बोर्ड तो कोई सा भी हो, पर बिना मार्क्स के पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है कुल मिला के, बस वो है, बाकी तो कहीं से ही पढ़ा लो, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ आंसर सही, गोपाल घर का आंसर भी सही है, वेरी गुड। मर्चेंट का आंसर भी सही है, गुड गुड गुड, और मर्चेंट का आंसर भी सही है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वाह बेटा कृष, तो तुम लगा लो, कृष तुम लगा लो एक बार। सही है सही, चलो काफी बच्चों को आंसर आ गया, वेरी गुड 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 गुड, अच्छी बात है। चलो ये वाला तो मतलब इजी था क्वेश्चन को लिए आगे।
ठीक है, हो गया, सबका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। आ गया क्या सबका? ठीक है, सेम बताऊं क्या की जरूरत नहीं है। फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स इफ इट्स एसेंट्रिसिटी इज 2। ठीक है, जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला इसकी फोकस निकल ली जाएगी, दोनों की फोकाई कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी फोकाई निकल ली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास हाइपरबोला की फोकाई आ गई, हाइपरबोला की फोकाई आ गई, उसकी एसेंट्रिसिटी दी हुई है, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास है ही सही, ए की वैल्यू है, ई दिया हुआ है तो ए आ जाएगा, ए इसमें रख देना तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हो जाएगा। चलो बढ़े आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी, या चलो मैं एक प्रॉपर्टी में और बता देता हूं पहले। इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी है, इंटरेस्टिंग मान लो या जो भी है। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट में बोल देता हूं प्रॉपर्टी का, पहले स्टेटमेंट लिख लो आप। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मेड बाय, एक प्रॉपर्टी टाइप की मान लो आप, जनरल प्रॉपर्टी है, मतलब एक तरह से कोई स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है, एक जनरल प्रॉपर्टी आप मान सकते हो इसको। क्वाड्रिलेटरल मेड बाय joining foci of a hyperbola and its conjugate hyperbola is a square and its area is twice of a square plus b square, and its area is twice of a square plus b square। हाँ, रिपीट कर रहा हूं एक मिनट। क्वाड्रिलेटरल मेड बाय joining foci of a hyperbola and its conjugate hyperbola is a square and its area is twice of a square plus b square. Its area is twice of a square plus b square। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि आप यदि हाइपरबोला ले लो और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लो, हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने लिख दी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आप लिख ही सकते हो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि इन दोनों की फोकाई और इन दोनों की फोकाई यदि आप लेंगे, लेट्स से दिस इज ए E1, 0, दिस इज माइनस ए E1, 0, 0, बी E2। एसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी, एसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी। आप बोलो कि सर दोनों की आपने एसेंट्रिक, दोनों हाइपरबोला कॉन्जुगेट है तो एसेंट्रिसिटी नहीं,
याद आ रहा है? क्योंकि इसकी एसेंट्रिसिटी क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखते हो ना, और इसकी एसेंट्रिसिटी क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखते हो ना। दिस इज योर E2 एंड दिस इज योर E1, तो दोनों अलग अलग ही होंगे ना, ठीक है, राइट। कौन बोल रहा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला में -1 आएगा? दो चीजें हैं, या तो इधर माइनस कर दो या उधर माइनस कर दो बेटा, एक ही बात है। या तो सेम इक्वेशन लिख के इधर माइनस कर दो, या इन दोनों में माइनस का साइन इंटरचेंज करते हैं ना, भूल गए? ठीक है, तो पॉइंट सिंपली ये है, ये हो गया 0, -BE2 की यदि आप इन चारों को ज्वाइन करके कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो वो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली स्क्वायर बनेगा। That quadrilateral will be a square. आ रही है बात समझ में कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनेगा? कैसे बनेगा? यदि आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ बहुत इजीली हो जाता है, मैं बता देता हूं। साइड्स तो आपको दिख ही रही होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला चारों का सेम ही आ रहा है, ओरली दिख रहा है। इसका डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 स्क्वायर, इसका भी यही आएगा और इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा, चारों साइड सेम। स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। हाँ, डायगोनल तो सेम का हुआ, क्यों डायगोनल सेम कैसे हुआ? 2B2 आएगा ना इधर, और इधर 2A आएगा, डायगोनल सेम नहीं हुआ, ठीक है, डायगोनल सेम नहीं हुआ, राइट। फिर यह है कि इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है, दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 कर दो, है ना। मतलब एक चारों साइड्स इक्वल आ गई और एक एंगल 90 भी बता देंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एंगल 90 बताओगे, कैसे बताओगे? इसका स्लोप निकल जाएगा, इसका स्लोप निकलेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, तो दैट इज BE2 अपॉन AE1, ये इसका स्लोप हो गया, इनटू, ठीक है। हाँ, डायगोनल इक्वल होते हैं, पर डायगोनल इक्वल होंगे लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता ना। डायरेक्ट कैसे बताओगे आप? जैसे इसकी लेंथ 2AE1 आ रही है ना, और इसकी लेंथ 2BE2 आ रही है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट आ रहा है, वो इक्वल आ ही जाएगा, क्योंकि 2AE1 करोगे, जैसे इसको मैंने सॉल्व करा तो AE1 की लेंथ कितनी आ रही है अपने पास, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ रही है ना। और इधर से आपके पास BE2 की लेंथ भी कितनी आ रही है, सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो उससे भी आ जाएगा, सही बात है, उससे भी आ जाएगा आपके पास। हाँ हाँ, ठीक है, दोनों डायगोनल भी सेम आ गए अपने पास। और नहीं तो आप इससे भी कर सकते थे, जैसे मैंने इसका स्लोप निकाला है ना, और इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे तो BE2, ठीक है, BE2 अपॉन -AE1, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट बराबर करना, बी स्क्वायर A स्क्वायर E2 स्क्वायर E1 स्क्वायर, E1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से और E2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो बड़े आगे, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर x² 4 - y² 12 इज इक्वल टू 1 था अंश, x² 4 - y² 12 इक्वल टू 1 था, ठीक है। चलो जी, डायग्राम बना लेना, बाकी तो और कुछ प्रूव करने की जरूरत उसमें है नहीं अपने पास। चलो बना लिया डायग्राम। हाँ, क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब बन जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मतलब ऐसे एलिप्स हाइपरबोला पे ना रिलेटिवली, जैसे जब भी आप देखोगे ना, मतलब क्वेश्चन आपको बड़े दिखेंगे। एलिप्स हाइपरबोला पे क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े दिखेंगे आपको, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, मतलब उसमें सोचने वाली चीज कम रहती है, ठीक है, करने वाली चीज ज्यादा रहती है। मतलब लेंथी देते हैं क्वेश्चन, लेकिन करने वाली चीज ज्यादा रहती है कि हाँ भाई ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, वो आ जाएगा ऐसे, बस।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर of hyperbola 9x square minus 16y square minus 36x plus 96y minus 252 is equals to 0। ठीक है, चलो एक बार इसके पैरामीटर्स निकालो तो। निकाल सकते हैं ना पैरामीटर अब तो इसके तो। हाँ अभी बताना है, अभी मेरे को पता है आयुष, अभी मेरे को पता है, अभी सेकंड टाइप भी चल रहा है ना, उसी के तो क्वेश्चन है, अभी थर्ड टाइप के क्वेश्चन कहां दिए थे। जनरल थोड़ी ना है, ये तो सेकंड वाला है ना, अरे ये तो सेकंड वाला है, जनरल थोड़ी ना है। हाँ देखो आ भी गया इसका, वैभव गोयल का 18/4 और सोल सिंह से 3। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ का भी सही है, ठीक है। सेंटर तो आपका सही आ रहा है, सेंटर तो सही आ रहा है। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96y माइनस 252। हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर गलत आ रहा है क्या सिद्धार्थ? आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर गलत आ रहा है क्या? हाँ ये सही है। हाँ ए स्क्वायर बी, ये सही है, सही है। अभी जिसने टाइप करा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसका सही है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। राइट। अब पैरामीटर लिखो तो एक बार सारे पैरामीटर लिख दो पहले खुद से, फिर मेरे से चेक कर लेना। एक बार सारे पैरामीटर खुद से लिखना है ना, फिर मैं चेक करा दूंगा। 5 पैरामीटर तो आप बिना कुछ चेंज करे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 पैरामीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं। केवल आपको बाकी के 3 पैरामीटर चेक करने की जरूरत है। ओके प्रियांश, कोई बात नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ यश सही है। हाँ मिहिका, ये गलत आ रहा है भाई, किसने लिखा है ये स्क्वायर बी स्क्वायर इतना बड़ा सा? खुशी पाल, नहीं ये इतना बड़े से तो कुछ नहीं आ रहा है, कहां से लिख दिया? इतने बड़े नहीं आ रहे, कुछ तो भी गड़बड़ करिए आपने, प्लस माइनस करने में कुछ तो गड़बड़ करिए आपने, होल स्क्वायर बनाने में। खुशी एक बार चेक कर लो तो। हो गया? सही है, चलो वेरी गुड। चलो एक बार मैं चेक कर लेना। वो इन दोनों को एक साथ ले लिया,
और इन दोनों को एक साथ ले लिया, है ना। तो 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया, माइनस 16 कॉमन, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y आ गया, माइनस 252 इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ गया, माइनस 16 यहां पे कितना आएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 आ गया, माइनस 252 इक्वल टू 0। बना सकते हैं ना होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा, क्या चीज कैसे पता लगेगी, क्या चीज पता लगानी है बेटा। तो ये आ गया 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 चौक 36 और 16 9 या 144, 144 और 144 और 36 180, है ना, 180 हो गया ना, प्लस का नहीं, ये माइनस का और ये प्लस का, सॉरी ये प्लस का 144 प्लस का हुआ और ये माइनस का, तो 36 और मतलब ये हो गया प्लस का, तो 144 हो रहा है और माइनस का 252 और 36 6 और 2 8 5 और 3 8 और 2, तो 144 आ जाएगा, है ना, माइनस का 144, तो इधर जाके हो जाएगा 144। 144 को अपॉन में लेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय आपके पास आ गया 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 आ गया है। दिख रहा है साफ साफ हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, सेंटर आ गया 2,3, transverse axis TA is the transverse axis, a square is equals to this, तो 8, conjugate axis b square is equals to 3, 6 हो गया। eccentricity दिख रहा है ना यहां तक, हाँ, eccentricity आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 5/4, eccentricity 5/4, और एक और क्या चीज निकल जाती है डायरेक्ट, एक और लेटस रेक्टम में डायरेक्ट निकल जाएगा, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a 9/2, लेटस रेक्टम आ गया 9/2। ठीक है, फोकस, तीन चीजें आपको निकालनी पड़ेगी अब, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो फोकस आएगा, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए कितना 4, ये तो प्लस माइनस 5,0, लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्लस एच और प्लस के करेंगे, प्लस एच और प्लस के करेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 5 और के 3, तो 9,3 और माइनस 1,3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 9 कॉमन लिया है, इन दोनों में से माइनस 16 कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साथ लेनी है और वाई स्क्वायर और वाई वाली टर्म एक साथ लेनी है। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, बहुत बार बना चुके हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, ये बहुत बार कर चुके हैं अपन। ठीक है, 2 ऐड करेंगे, ओ सॉरी हाँ 2 ऐड करेंगे, प्लस एच और प्लस के, प्लस एच और प्लस, तो फोकस आ गया आपके पास 7,3 एंड माइनस 3,3 इज द फोकस, ये आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स में कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 2 प्लस माइनस ए बाय ई 4 बाय दिस 16/5, 2 प्लस माइनस 16/5, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस दिस, तो एक तो आएगा 26/5 और एक 5 2 जा 10 माइनस 16, तो 10 माइनस 16 इज माइनस 6/5, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया है। ठीक है, और वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स की बात करोगे तो H प्लस माइनस ए कितना है 2 प्लस माइनस 4 और कॉमा 3 आ जाएगा,
तो फाइनली वर्टेक्स आपके पास आएगा 6,3 एंड -2,3। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? हाँ, तो a = 4 ही तो लिया ना, a = 4 ही तो लिया ना, कहां पे दिक्कत है? सही तो है, सही है ना? कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? सेंटर 2,3 बिल्कुल सही है। ट्रांसवर्स एक्सिस a 4 आ गया तो ये 2a, ये 3 आ गया, बिल्कुल सही है। लेटस रेक्टम 2b² बाय a, तो 9/2 सही है। एसेंट्रिसिटी 1 + this 69, 5/4 भी सही है ना? सही है ना सब? वेरी गुड, वेरी बस, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, सबका आ गया था आंसर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब इस टाइप के क्वेश्चन तीनों में मिलते हैं अपने को। पैराबोला में करे आपने, एलिप्स में करे, हाइपरबोला में भी करे अपन ने, ठीक है, सब में कर लिया अपन ने, ठीक है। चलो, हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल में भी था, सर्कल में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी अपने पास, सर्कल में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? चलो, एक दो क्वेश्चन और ऐसे कर लेते हैं अपन हाइपरबोला के। अब इक्वेशन निकालने वाले, शिफ्टिंग में यदि आपको इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे करेंगे? चलो, दो छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका सेंटर दिया हुआ है 3,2, फोकस दिया हुआ है 5,2, और वर्टेक्स दिया है 9,2। एक तो ये है, और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से इक्वेशन निकाल दो। तो एक में सेंटर आपको दिया हुआ है -3,2, एसेंट्रिसिटी दी हुई है 5/2, और वर्टेक्स दिया हुआ है -3,4। ठीक है, मतलब बेसिकली ए और बी निकालना है आपको, सेंटर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। एलिप्स वाला क्वेश्चन, ओके। क्यों बनेगा भाई पैराबोला? सॉरी, ये 4,2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वर्टेक्स है ना, ये ना 4,2 है, वर्टेक्स है ना 4,2 है। हाँ हाँ, देख लिया मैंने कुछ आप, ओके ओके, वर्टेक्स है ना 4,2 है। मर्चेंट, ये दूसरा वाला बनेगा ना? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है।
सही है सही है। सेंटर सेंटर नहीं लिखा तुमने, मर्चेंट सेंटर सेंटर। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, अब सही है। सही है सही है सही है। चलिए फर्स्ट वाला तो हो गया सबका। फर्स्ट वाले का आंसर है x-3। फर्स्ट वाले का आंसर लिख देता हूं, x-3 का होल स्क्वायर बाय 1 एंड माइनस y-2 का होल स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। यही आ रहा है सबका फर्स्ट वाला तो, है ना। चलो सही है सही है सही है। सेकंड वाला करो तो। सेकंड का आंसर आपने बताया है, हाँ सही है सही है, 21 सही है। मर्चेंट आपका आंसर सही है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का मर्चेंट का सही है। ऊपर वैभव गोयल का भी मुझे सही दिख रहा है आंसर, हालांकि वैभव ने पूरी इक्वेशन नहीं लिखी है, पर जो भी ए और बी की वैल्यू निकाली है वो सही है ना। और प्रियांशु का भी सही दिख रहा है मेरे को आंसर। अमेय चंदक का भी आंसर सही दिख रहा है सेकंड का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब हो गया, ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उल्टा 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 माधव, उल्टा बता रहे हो। ए सेकंड का आंसर आना चाहिए था, सेकंड का आंसर आना चाहिए था x+3 का होल स्क्वायर बाय 21, x+3 का होल स्क्वायर बाय 21 माइनस y-2 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू -1, माइनस y-2 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू माइनस। बोलो यही आ रहा है क्या? हो जाएगा। सेकंड वाला बता देता हूं, बोले मैं सेंटर दिख ही रहा है और वर्टेक्स दिख रहा है, हमेशा एक रफ डायग्राम जरूर बना लो। सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, सेकंड वाला सेंटर है -3,2 1 2 3 1 2, दिस इज योर सेंटर -3,2। वर्टेक्स है -3,4, तो वर्टेक्स इसके भी ऊपर जाएगा, वर्टेक्स इसके भी ऊपर जाएगा, इसका मतलब -3 पे लेना है। तो वर्टेक्स जाएगा -3,4, यहां पे लेट से वर्टेक्स चला गया, ये वर्टेक्स है और ये सेंटर है, तो वर्टेक्स तो बाहर आता है ना। तो इसका मतलब ये वर्ड, पहली चीज तो ये तो फिक्स हो गया, ये वर्टेक्स है ये सेंटर है, इसका मतलब ये आपकी कैसी हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, राइट। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई
और वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? ए होती है, वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और ये ऐसा है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ सही है भाई महक, ठीक है, राइट, सही है ना, -3,2 -3,4। हाँ ऐसा वाला आ रहा है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, और सेंटर तो ये, और ट्रांसवर्स एक्सिस दिख रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप बोलोगे सब कैसे पता लगेगा सेकंड नंबर का वाला? क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और सेंटर 0,0 नहीं है, तो डेफिनेटली इक्वेशन जो होगी वो x+3 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस का प्लस y-2 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाली होगी। ठीक है, a की वैल्यू पता लग गई है, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस a ही होती है, तो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया। एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो, e स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 + b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है, a हो गया 2, राइट, a हो गया, या सीधा एसेंट्रिसिटी लगा दोगे तो भी आ जाएगा, a हो गया 2, एसेंट्रिसिटी इज 5, सो 25 इज इक्वल्स टू 4 + b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21, b स्क्वायर की वैल्यू 21 आ जाएगी। उल्टा लिख दिया क्या तुमने? नहीं, अच्छा इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, ये b आएगा, सॉरी सॉरी, राइट राइट राइट, ये b आएगा, है ना, और ये फॉर्मूला भी उल्टा होगा, करेक्ट करेक्ट, तो ये आपका a स्क्वायर है। ओके 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 ओके, ये b हो गया, है ना, तो ये आपका a स्क्वायर है। अब सही, वो गड़बड़ होगी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो b क्यों होगा? वो b इसलिए होगा, वो b इसलिए होगा एक्चुअली कि ये कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट वाले हाइपरबोला में जो वर्टेक्स और सेंटर की जो डिस्टेंस है वो b होती है, a नहीं होगी, इसलिए, ठीक है, राइट। चलो रौनक, बल्कि हाइपरबोला तो सबको इजी लगता है, एलिप्स पढ़ने के बाद तो हाइपरबोला और इजी लगता है सबको। यदि एलिप्स एलिप्स ढंग से पढ़ा होगा तो एलिप्स हाइपरबोला और इजी लगेगा, बल्कि, या तो फिर एलिप्स भी ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत होती है वो तो। ठीक है, फर्स्ट में बी निकाल के बता देते हैं। फर्स्ट में सेंटर है 3,2, ठीक है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला बता देते हैं एक बार। भाई एलिप्स यदि पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि हाइपरबोला में फिर इतनी दिक्कत आनी। हाँ बस वो a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बाकी तो सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है यार। ठीक है, सेंटर 3,2 है फर्स्ट वाले केस, 1 2 3 1 2, ये सेंटर ले लिया। फोकस 5,2 है, ये वर्टेक्स, सेंटर, वर्टेक्स एंड फोकस सब y = 2 पर ही चल रहा है। सेंटर, वर्टेक्स एंड फोकस, फोकस इज 5,2। तो मतलब हाइपरबोला समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ बन रहा होगा, एक ब्रांच ऐसी बन रही होगी, तो ये वाली डिस्टेंस a हो गई, ये वाली डिस्टेंस a ही हो जाएगी, है ना। सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस a ही। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर e स्क्वायर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। बोलो बच्चों, क्लियर है? अब वो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना यार, एकदम सब कुछ, बस इसमें एक ही दिक्कत है, b दिखता नहीं है, और क्या है, मतलब कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम ही चल रही है ना, बस यहाँ पे -b स्क्वायर की जगह प्लस b स्क्वायर हो गया, है ना। चलो x-3 होल स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, हाँ वो a स्क्वायर है ना, अरे ठीक है, इतना कर लिया करो यार, इसे क्या करते हो। चलो बढ़े आगे, यहां तक हो गया सबका। तो अब अपन थर्ड टाइप के हाइपरबोला पे आते हैं। ठीक है, अरे आ जाता बहुत सी बार, अभी मैं कल ही देख रहा था एक क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था हाइपरबोला पे था, एलिप्स पे था, पॉइंट दिया हुआ था सीधे, यानी किसकी इक्वेशन पूछी थी, मतलब बहुत सिंपल सा था, मतलब
मतलब मैं बोल रहा हूँ ना एलिप्स हाइपरबोला में आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना कभी बहुत घुमा के नहीं देते, मतलब मिक्स बहुत करते हैं चीजों को, मिक्स बहुत करते हैं, प्योरली हाइपरबोला पे नहीं देते, प्योरली एलिप्स में नहीं देते, ठीक है ना। अभी जैसे एक देख रहा था उसमें उन्होंने डिफरेंशिएशन ही लगा रखा था हाइपरबोला में, बिना डिफरेंशिएशन के होगा ही नहीं वो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें अपन लेते हैं थर्ड टाइप का हाइपरबोला, कि इंक्लाइन टाइप का हाइपरबोला। इंक्लाइन टाइप का हाइपरबोला मतलब आपका वर्टेक्स भी चेंज हो गया है, ठीक है, और आपका मेन जो है वो आपकी एक्सिस जो है वो रोटेटेड है। थर्ड टाइप का हाइपरबोला, ठीक है। तो थर्ड टाइप के हाइपरबोला में क्या है कि आपकी एक्सिस भी अपन रोटेट कर देंगे, सेंटर भी आपका चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पे अपन ने सेंटर मान लिया, तो कुछ इस टाइप के हाइपरबोला की अपन बात कर सकते हैं। इधर बन सकता है और इधर बन सकता है, ठीक है, इधर बन सकता है और इधर बन सकता है अपने पास। तो जनरली क्या होगा कि वही, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है अपने को, इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? इक्वेशन निकालने का तरीका वही है क्या कि आपको फोकस चाहिए, फिक्स पॉइंट, आपको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए। तीन चीजें चाहिए, फोकस चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंगली डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। और वाइस वर्सा अपन कंपेयर करके भी ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में करा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक हाइपरबोला का फोकस दिया हुआ है 3,2, लेट्स से आपको एक डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 3x + 4y + 5 = 0। फोकस दिया हुआ है 3,2, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है दिस, ठीक है, और लेट्स से एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 3/2। तो आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन से चलना पड़ेगा, डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। फोकस से डिस्टेंस निकाल लो, फोकस से डिस्टेंस हो जाएगी √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालेंगे, इससे डिस्टेंस निकालोगे तो 3x + 4y + 5 अपॉन √(a² + b² = एसेंट्रिसिटी। This is the third definition of the hyperbola. Focus, third definition, third type की equation, sorry. फोकस से डिस्टेंस निकाल लो, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू अपन क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू 3/2 कर देंगे अपन, ठीक है। इधर से स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन दोनों साइड की, इधर ले जाके अपन दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। अब यदि आप इसकी स्क्वायरिंग करते हो, इसकी स्क्वायरिंग करते हो, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 4, ठीक है, इधर अपने पास चला जाएगा 4 भी इधर जाएगा और स्क्वायरिंग करोगे 25 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 4 वहां पे हो जाएगा और 25 4 जा 20, सॉरी 100, 25 4 जा 100 हो जाएगा ना, 4 25 4 जा 100। इधर आ जाएगा x² + y² - 6x - 4y 9 और 4 13 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 9 × 3x + 4y + 5 का होल स्क्वायर 100, दिस इज 100 है ना। स्क्वायरिंग करेंगे ना 25 होगा, 25 4 जा 100 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, x² + y² - 6x - 4y और इज इक्वल टू 9 × 3x + 4y + 5 का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइप, बाकी को ओपन कर लेना।
तो इसको जब अपन ओपन करेंगे, हाँ ई गिवन रहेगा, ई तो गिवन रहेगा, ई देना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि है ना। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको थर्ड टाइप की जनरल इक्वेशन मिल जाएगी, और जनरल इक्वेशन सबको पता है किस टाइप की आने वाली है, ठीक है। दैट इज बेसिकली जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कैसी आएगी, सेंटर कैसे निकालेंगे, नहीं इसमें अपन डायरेक्टली, वो एक मेथड आएगा सेंटर निकालने का, मैं बताता हूं आपको, अभी आगे आएगा एक मेथड, डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस वाले मेथड से तो नहीं निकलेगा, नहीं इस वाले मेथड से भी निकल जाएगा ना आपके पास, यदि अपने पास क्या क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स थी और फोकस था, है ना। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, नहीं इसमें नहीं निकल पाएगा सेंटर, एक दूसरा मेथड अपने पास आएगा, उससे अपन निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। तो इसकी जनरल इक्वेशन आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट हाइपरबोला, रिप्रेजेंट हाइपरबोला, क्या क्या कंडीशन थी, ठीक है, क्या क्या कंडीशन थी, रिप्रेजेंट हाइपरबोला क्या क्या कंडीशन थी, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, सॉरी डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वर्टेक्स निकालने के लिए जनरल टाइप ऑफ पैराबोला का इस टेस्ट में, क्यों अंश, क्यों इस टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, जनरल टाइप ऑफ पैराबोला का वर्टेक्स निकालने के लिए, ऐसा तो नहीं है मैं जनरल टाइप ऑफ पैराबोला, थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हो आप। मैं देखता हूं पेपर में, ऐसा क्वेश्चन था तो नहीं ना। सेकंड टाइप का तो होगा, सेकंड टाइप का तो था, पर जनरल टाइप का पैराबोला तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी यदि है तो मैं चेक करता हूं ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ एपी का है, सेवंथ में भी नहीं है, एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ में भी नहीं है, ट्वेल्थ एलिप्स का है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन, 14th पैराबोला में सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन है, 15 एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 16 में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। वट ये तो अपन ने कराया, जनरल ये बात कर रहे हो तो यार ये तो कराया यार, अब इसके लिए तो मत बोलो यार, ये जो 16 क्वेश्चन यदि आप बोल रहे हो पैराबोला में तो अपन ने कराया ना, पैराबोला में तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, पैराबोला का तो अपन ने कराई है यार, पैराबोला में तो इस टाइप के क्वेश्चन करे ना कि फोकस दे दिया और वर्टेक्स दे दिया, आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, या डायरेक्ट्रिक्स दे दिया ये दे दिया तो ये आपको निकालना है, ठीक है ना। पैराबोला में तो करा है, पैराबोला में करा है ना, पैराबोला में तो आता है ना, उसमें दो चीजें दी, इक्वेशन दी होती और वो पूछा जाता तो अलग बात है, ठीक है ना। इक्वेशन दी जाती आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में, उसने आपको डायरेक्ट्रिक्स से दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है ना, और फोकस दिया हुआ है 3,5 और आपसे वर्टेक्स पूछा है, अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, इससे पास करा दो, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, ये तो इजी है ना। एलिप्स और ये हो गया, ठीक है। एलिप्स की भी आपको स्टैंडर्ड शिफ्टिंग वाली इक्वेशन दी है, एसेंट्रिसिटी ये भी शिफ्टिंग वाली इक्वेशन है, 21 ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस नहीं है, नहीं है ऐसा वाला तो कहां दिया है, जनरल इक्वेशन में नहीं दिया है, जनरल इक्वेशन में नहीं दिया भाई। जनरल पैराबोला में ये जरूर अपन ने करा कि भाई जनरल इक्वेशन में आपको कोई दो पैरामीटर दे दे तो तीसरा पैरामीटर आपको दे दे, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। एरिया तो बताया था ना पाई ए बी, एरिया एलिप्स का पाई ए बी बताया था ना, हाँ
ठीक है ना। चलो जी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये लिख लो तो एक बार, ये लिख लो जल्दी से, ये लिख लो तो आ जाएगा पेपर का पीडीएफ आ जाएगा पेपर का पीडीएफ आ जाएगा। आरुष अलग से पूछ लेना, मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट भेज दूंगा मेरा। इतने पब्लिकली ये क्वेश्चन मत पूछो यार, हैं ऐसे मत करो। पहले इसमें फोकल कोड का सेकंड पॉइंट से टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। फोकल कोड का सेकंड पॉइंट से टेंजेंट का एलिप्स में ना, हाँ डिफरेंशिएशन से भी निकालते हैं। ठीक है, हाँ युवराज सही बोल रहे हो। हाँ युवराज वही पूछा उन्होंने। चलो लिख लिया क्या, बढ़े आगे। डेल्टा 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 देख लेना, एबीसी डेल्टा तो याद है ना। डेल्टा क्या था आपका, डेल्टा ऐसे याद रखा करो, देखो मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि यहाँ पे एबीसी लिख लो ऐसे, ये एबीसी आ गया और इधर है ना जैसे एच जी एफ, तो एच जी एफ ऐसे याद रखना करो। ओके चलो बढ़े आगे, लिख लिया सबने। नेक्स्ट अब अपन लेते हैं, तो ये अपनी थर्ड टाइप की इक्वेशन की हो गई है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या लेते हैं, इक्वेशंस अपनी ऑलमोस्ट सारी टाइप की हो गई है अब इसमें। ठीक है, फोकल डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, फोकल डिस्टेंस ले लेते हैं और उससे एक इक्वेशन और अपन एक डेफिनेशन और डिराइव करेंगे। जैसे अपन ने वहां पर करी थी उस टाइप से सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस क्या थी, x equals to a by e, x equals to minus a by e, s a e comma 0, s dash minus a e comma 0, this is y axis। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, नहीं सीयर तो नहीं हो पाएगा, नहीं रोना कि सीयर तो नहीं हो पाएगा, मुझे निकालना है एसपी, एस पे निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अपन ने एलिप्स में करा था, एलिप्स में। ठीक है, कि अपन क्या करते हैं कि लेट्स से P को मैं x1, y1 मान लेता हूं कि फोकस, सॉरी यहां पे P लेना था मैंने, P डायरेक्ट इस पे ले लिया, गड़बड़ कर दी। P को यहां पे मानना था तो डायरेक्ट इस पे ले लिया, P अपन को यहां पे लेना था। लेट्स से दिस इज P, x1, y, x1, y1। ठीक है, तो जैसे अपन ने एलिप्स में करा था, एलिप्स में कि क्या करा था कि यदि मुझे फोकस से डिस्टेंस निकालनी होती थी तो मैं क्या करता था, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालता था और उसके रेशो को यूज कर लेते थे। क्यों, बिकॉज आई नो कि SP अपॉन PZ इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी होता है, SP अपॉन PZ इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी होता है।
तो मुझे एसपी निकालना है, तो आई कैन राइट एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीजेड. व्हाट इज पीजेड? पीजेड यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x1 है, दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x1 है, ये वाली डिस्टेंस a बाय ई हो जाएगी. सो x1 माइनस a बाय ई, तो sp इज इक्वल टू ई x1 माइनस e आ जाएगा. बोलो बच्चों, बात आई समझ में यहां तक की? बिल्कुल सेम. यदि आपको ऐसे के ऐसे ही मैं ये बोलूं कि मुझे अब s डैश से डिस्टेंस निकालनी है, एस डैश से, तो एस डैश से डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसकी करस्पॉन्डिंगली डायरेक्ट्रिक्स यूज करूंगा. लेट्स से जेड डैश हो गया. ये सबको पता ही होगा कि जिस साइड वाले फोकस से डिस्टेंस लेंगे, बिल्कुल जैसा एलिस ने बताया था आपको कि जिस साइड वाले फोकस से डिस्टेंस लेंगे बिल्कुल उसी साइड वाली डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी लेंगे, तभी उसका रेशियो एसेंट्रिसिटी आएगा. So that's why P S dash P upon P Z dash is equals to eccentricity. So S dash P is equals to E times of P Z dash. What will be P Z dash? X1 plus A by E हो जाएगा. So that become E X1 plus A हो जाएगा. E X1 plus A हो जाएगा. ठीक है. एलिप्स में यदि आपको याद हो तो अपन ने इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करके एक डेफिनेशन बनाई थी. यहां पे अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेफिनेशन बनाएंगे. दोनों को एस डैश पी माइनस एस पी इज इक्वल टू 2a. एस डैश पी माइनस एस पी इज इक्वल टू 2a आ रहा है, वहां पे एलिप्स में ऐड करा था. ठीक है. यही पॉइंट यदि मैं P यहां पे ले लेता इस वाली ब्रांच पे, समझना बच्चों, सेम कैलकुलेशन यदि मैं P इस वाली ब्रांच पे लेके करता, इस वाली ब्रांच पे लेके करता, तो आपको रिजल्ट उल्टा मिलता ना. SP माइनस एस डैश P इज इक्वल टू 2a मिलता ना. आ रही बात समझ में? क्योंकि यदि मैं इस ब्रांच पे पॉइंट लेता तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस कम आती, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आती, तो उस वाले केस में आपको SP माइनस एस डैश P करना पड़ता, वो 2a आता. तो इन जनरल में ऐसा बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ SP माइनस एस डैश P इज इक्वल्स टू 2a. व्हाट इज 2a? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. PA मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस बच्चों, ये मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस. और ये आपकी सेकंड डेफिनेशन बनाएगा हाइपरबोला की, जैसे अपन ने एलिप्स में बनाई थी बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी सेकंड डेफिनेशन बनाएगा. ठीक है. तो इसको आप लिख लो, उसके बाद में एलिप्स की आपको अनदर डेफिनेशन या सेकंड डेफिनेशन, सॉरी हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला अपन लिखते हैं. सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. ये लिख लो यहां तक का. कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी. कैलकुलेशन में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा. बस तो अपना भी स्टार्ट होने वाला ही है भाई. जैसे अपन ने अभी पॉइंट यहां पे लिया है, अभी ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैंने एस डैश पी माइनस एस पी करा है. ठीक है. सेम. ठीक है. कोई बात नहीं ऋतुराज, टेंशन मत लो, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है. ऋतुराज टेंशन मत लो, मैं आइडेंटिफाई कर लिया है ना. और मैं समझ भी जाता हूं कि कौन कैसा. अच्छा पूछा. ठीक है.
तो जैसे अपन ने पी पॉइंट यहां पे लिया है, बिल्कुल बस मैं इतना सा बात बोल रहा हूं कि यदि यही पी पॉइंट मैं यहां पे लूंगा, भाई हाइपरबोला है ना इस पे भी, तो सेम कैलकुलेशन में इस वाले पॉइंट के लिए भी कर सकता हूं। तो यदि कैलकुलेशन में इसके लिए करता तो ये डिस्टेंस कम आती, ये डिस्टेंस ज्यादा आती, तो उस केस में फिर इसकी जगह ये मेरे पास 2 आता, ठीक है ना, राइट, इसकी जगह पे ये मेरे पास 2 आता, राइट। तो अब आप डेफिनेशन लिखिए, तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। नहीं वो मैं बताऊंगा, अभी मैं वो दोनों चीजें बताता हूं कब क्या लेना है आपको, ठीक है ना नंदन, अभी मैं बताऊंगा। लिखो सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, हाइपरबोला यहां लेने में दिक्कत नहीं, यहां लेने की दिक्कत नहीं है, किस ब्रांच पे ले रहे हो बस वो दिक्कत है, किस ब्रांच पे लेनी है वो दिक्कत है। हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way, hyperbola is a locus of point which moves in such a way that difference of its distance, difference of its distance from two fixed point, from difference of its distance from two fixed point is always constant, is always constant, and that constant, and that constant should be less than, that constant should be less than the distance between points, that constant should be less than the distance between fixed point, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से समझ लेना। हाइपरबोला is a locus of point which moves in such a way that difference of its distance, difference of its distance from two fixed point is always constant, and that constant should be less than the distance between two fixed point, ठीक है। कि हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस अपन लेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बोलने का मतलब, डिफरेंस बोलने का मतलब एसपी माइनस एस डैश पी भी हो सकता है और या एस डैश पी माइनस एसपी भी हो सकता है, तो वो कांस्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कांस्टेंट आएगा, देखो एलिप्स और हाइपरबोला में ये डिफरेंस है, एलिप्स हाइपरबोला में ये डिफरेंस है, ठीक है ना, रिपीट कर दिया मैंने, धैर्य अब रिपीट कर दिया, तो रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार बोल दिया है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ये जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, 2a कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से कम है। एलिप्स में ये ज्यादा था, याद आ रहा है, एलिप्स में जो अपन ने कांस्टेंट बोला था वो ज्यादा बोला था, क्यों? देखो दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, ठीक है, राइट। दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, राइट। और कांस्टेंट कितना है, 2 है, ठीक है। कांस्टेंट कितना है, 2a, तो कौन ज्यादा होगा, 2a ही ज्यादा होगा, e ग्रेटर देन 1 है, हाँ, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज ज्यादा होगी, ये वाली चीज कम होगी, ये वाली चीज ज्यादा होगी, ये वाली चीज कम होगी। फास्टली मैं रिपीट कर देता हूं, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे, ठीक है, दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट शुड बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। 4 बार बोल दिया, ठीक है। तो एस एस देश आ गया और 2 आ गया, है ना। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है,
मतलब सब कुछ कैलकुलेशन। और ये ध्यान रखना, अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये 2a जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। अगेन 2a, जैसे याद हो आपको एलिस में भी ये गड़बड़ हो जाती थी। व्हाट इट मींस कि मान लो मैं आपसे पूछूं, एक तो मेरा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, और एक मेरा हाइपरबोला लेट्स से मैंने बोल दिया दिस इज इक्वल टू -1। तो इसमें एसपी माइनस एस डैश पी कितना आएगा बच्चों, और इसमें एसपी माइनस एस डैश पी कितना आएगा बच्चों। और एक क्वेश्चन में और देता हूं तो आपकी एग्जैक्ट चेकिंग हो जाएगी वास्तव में कि हाँ भाई सब चीज एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। इसमें एसपी माइनस एस डैश पी कितना आएगा। ठीक है, पहले वाले में बताओ, पहले वाले में कितना आएगा एसपी माइनस एस डैश पी। पहले वाले में तो सीधा सीधा 8 आ जाएगा, ये ए हो गया आपका, है ना। सेकंड वाले में कितना आएगा, सेकंड वाले में आपका, क्योंकि यहां पे ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है तो ये 10 आएगा। ठीक है, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट वाला बताना है ढंग से। कुछ कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी हैं। ये लो जी, एक आंसर ये नो हाइपरबोला किसने बोल दिया वैभव, क्यों भाई हाइपरबोला बोलने में क्या दिक्कत है यार, है 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई हाइपरबोला में, मैंने पहली क्लास में ये बात बोल दी थी कि a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a का तो रोल ही नहीं है। नेगेटिव साइन किसके साथ है वो आपको देखना है। तो इसमें भी a स्क्वायर तो यही होगा बच्चों, b स्क्वायर तो यही होगा, क्योंकि हाइपरबोला में ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ से ज्यादा हो, कोई भी ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए वो कोई फाइट नहीं है अपने पास। आ गई कि नहीं बात समझ में। लास्ट वाले में स्पेशली माइनस साइन किसके साथ है वो देखना है ना। माइनस साइन जैसे इस वाले में माइनस साइन इसके साथ आ रहा था प्लस इसके साथ, तो इसमें क्लियर कट आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस ही हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस ही हो जाएगी अपने पास। ठीक है, चलो जी, तो क्लियर है सारी कहानी आज की। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है अपना। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ कोई बेटा वो चल तो रहा है ऑफलाइन क्लासेस, प्रोबेबली कुछ कुछ स्लॉट्स में कुछ कुछ लेके अपन स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस, कुछ कुछ लेके, है ना। हाँ स्टार्ट चल तो रहा है मतलब। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया है कविश, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, किसका डाउट नहीं पड़ा भाई, कौन नाराज हो गया ऐसे, मेरा डाउट नहीं पढ़ लिया कीजिए। पढ़ लेंगे बेटा यार, ऐसा क्या है, ऐसा नाम देख के थोड़ा ना जिसका समझ में आ गया, है ना। ठीक है, देखो मजे ले रहा है प्रियांश, स्लाइड दिखा दो सर शुरू से है ना, सही है। चलो जी ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, कल मिलेंगे फिर। ठीक है, हाँ आ जाओ भाई इंदो। ये कैसे समझ में आया, अरे यार वो निकल गया। चलो जी, ओके बाय।